महाराज जी, जिस कन्या का विवाह में देरी हो रही हो और परिवार वाले परेशान हों, सुयोग्य वर नहीं मिल रहा हो, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि शीघ्र ही सुयोग्य वर मिल जाए। तो उस परिवार को या उस कन्या को क्या करना चाहिए? खेमचंद चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या है कि मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते रहते हैं और बताते हैं कि महाराज जहाँ घर अच्छा होता है वहाँ वर अच्छा नहीं, वहाँ वर है वहाँ घर अच्छा नहीं। उसमें घर परिवार वाले बड़े परेशान हो जाते हैं और इन चीज़ों में बच्चे की एज निकलती हुई चली जाती है जो विवाह का समय होता है। मैं एक साधारण सा उपाय आप लोगों के लिए बताऊंगा। हो सकता है अगर कन्या अपने हाथों से ये थोड़ा सा उपाय कर ले तो अच्छा वर मिलेगा और साथ साथ अच्छा घर भी मिलेगा। हर रोज जब समय मिले, मैं तो एक ही बात कहूँगा, रोजाना जाए मंदिर में। माँ पार्वती की, भगवान शंकर की बगल में माँ पार्वती की मूर्ति होती है और उसको पहले जो रोज अपने नियम के आधार पर जो पूजा करते हो करते रहो। और कोई नहीं जाता, नहीं कर सकता, तो एक साधारण सा उपाय है, एक सिंदूर की डिब्बी लेकर के जाए और उस सिंदूर की डिब्बी को माता के, जैसे एक स्त्री अपना मांग भरती है उसी प्रकार से वो माँ पार्वती की, माँ भगवती की मांग से, सिंदूर से मांग को भर दें और उसको जो मांग वाला सिंदूर है ना, उस हल्का सा हाथ लगा कर और अपने मस्तक पर रख लें। कुछ दिन करने से, मात्र 40 दिन करने से, यकीन मानना इतना अच्छा घर मिलेगा और इतना अच्छा वर मिलेगा। आप कहोगे कि हमने थोड़ा सा उपाय किया था तो फलाने महाराज जी का उपाय सुना था लेकिन बड़ा अच्छा लगा, ये करना जरूर और आपका मंगलमय होगा। और माँ पार्वती, माँ भगवती आपके काम को बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र ही पूरा करेगी। राधे राधे। महाराज जी, आपने बहुत ही सुंदर उपाय बताया और सरल उपाय है और इससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि इस टाइप का उपाय करने से बहुत फायदा होगा। जी जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, आजकल देखा गया कई परिवारों में पुत्र की शादी की उम्र निकलती जा रही है। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, उसके बाद उसके लिए सुशील कन्या का ढूंढना, और उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके लिए भी कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे कि उनका टाइमली शादी हो सके, सुखमय दाम्पत्य जीवन जी सकें। तो कोई ऐसा उपाय बताइए आप। देखो खेमचंद चौधरी जी, बच्चे की आधी उम्र तो पढ़ाई में निकल जाती है, पढ़ने के बाद फिर वो नौकरी की में निकल जाती है। उसके बाद फिर परिवार ढूंढना शुरू कर देते हैं और कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि उम्र काफ़ी होकर विवाह नहीं हो पा रहा है। माता पिता भी परेशान है, बोले घर भी अच्छा है, बच्चा कमा भी ठीक ठाक रहा है और कोई कमी नहीं, घर में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा। मैं एक बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा। रोजाना 41 दिन तक भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के अनार रखें और गुलाब के फूलों की माला रखें। आप लोगों ने देखा होगा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का चित्र या फोटो या मूर्ति देखी होगी मंदिरों में आप लोगों ने, तो वहाँ क्या देखा आपने कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों को ऐसी माला बनवा करके लेकर के जाए और गुलाब के फूल की माला लेकर के जाए जो दोनों एक में आ जाएं, या बड़ी बनवा लें। बिल्कुल। तो ऐसा 41 दिन करने से यकीन मानना जल्दी काम बनेगा। और कभी कभार क्या होता है कि आजकल के बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और वो कर नहीं पाते, शर्म लगती है उनको, भाई समाज क्या कहेगा, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं कुछ नहीं, अगर उस लड़के की माँ उस लड़के से या बेटे से हाथ लगा करके माँ कर सकती है। अगर माँ इस प्रकार करे, माला पहनाए और भगवान विष्णु के और लक्ष्मी जी के चरणों में कुछ अनार रख दे, यकीन मानना 40 दिन, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इसी के अंतराल में कोई ना कोई रिश्ते की बात बनेगी और विवाह का योग बन जाएगा और सुशील और सुंदर सी बहू आएगी, पक्की बात है। पर आपने जैसे बताया कि 41 दिन के लिए ये करे उपाय जी, तो कई बार वो 41 दिन में कोई परेशानी आ जाती है घर में, वो मंदिर नहीं जा सकते, तो ऐसे टाइम पे क्या करना होगा? घर में कोई ना कोई हो सकता है, माता या पिता या खुद,
तीनों में से कोई कर सकता है। अगर किसी कारण से लड़के को कोई जाना आना पड़ जाए और नौकरी के लिए आना जाना पड़ता है, समय नहीं है, तो घर में माता कर सकती है उनके नाम से, लेकिन करना 41 दिन पड़ेगा। ये नियम टूटना नहीं चाहिए। 41वें दिन काम उनका हो जाएगा। राधे 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 राधे। महाराज जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसमें प्रेम कम होता जा रहा है, विवाद ज्यादा होते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई उपाय है जिससे कि आपस में दाम्पत्य जीवन में उनके सुधार हो, प्रेम बढ़े? तो कोई ऐसा उपाय बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी चौधरी साहब आपने। क्या है कि आपने देखा होगा, मामूली सी बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती। ये अनायास की बीमारियां हैं परिवार में एक दूसरे के साथ में, और छोड़ना भी नहीं चाहते और रहना भी नहीं चाहते। दोनों में ये कसमसाहट चलती रहती है। और आपने देखा कि ज्योतिष का काम मेरा बहुत बड़ा है, और लोग बाग आते हैं कि महाराज क्या करें, कैसे करें। मैं एक बहुत सुंदर छोटा सा सूत्र बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कहते हैं कि अगर स्त्री अपना घर बसाना चाहती है तो भगवान शंकर पर जल चढ़ाने जाए और माता पार्वती और भगवान शंकर जो शिवलिंग है उसके ऊपर मौली लपेटे 3 बार, 5 बार, 7 बार। अगर वो घर बसाना चाहती है तो ये नियम जरूर करना पड़ेगा उसको। और मौली, और उसमें नाग देवता भी होते हैं शिवलिंग के ऊपर, नाग देवता को उस मौली के साथ नहीं लपेटे, सिर्फ शिवलिंग और माता पार्वती दोनों को उसमें लपेटे और माता पार्वती को थोड़ा सा सिंदूर लगाए। हे माता, मेरे पति पत्नी में मेरे में विवाद चल रहा है, इसको ठीक करे। माँ भगवती की असीम कृपा होगी। लड़का चाहता है, पुरुष चाहता है कि मेरा परिवार या मेरी पत्नी मेरे को छोड़ करके ना जाए, तो उसके लिए भी उपाय है ये, वो भी ऐसा ही करे। अगर स्त्री है तो माँ भगवती को सिंदूर चढ़ाए, सिंदूर लगाए मांग में, उससे लगाकर अपन लगा ले। पुरुष है तो माँ भगवान शंकर और माँ पार्वती में उस सूत्र को 5 या 7 बार लपेटे और नारियल लेके जाए, और नारियल के ऊपर 5 या 7 बार मौली लपेटे और पत्नी का ध्यान रखते हुए कहे कि हे भोले शंकर, मैं तो अपना वैवाहिक जीवन आनंद के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। उनके मन में किसी भी तरीका की कोई बात हो तो उसको दूर करें और मेरा वैवाहिक जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो। इस तरह 40 दिन तक अवश्य करना चाहिए उसको। देखो, जो पहले गिले शिकवे थे सब खत्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम में कुछ कभी हुआ ही नहीं, और वैवाहिक जीवन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होता है। बहुत अच्छा। राधे राधे, राधे। महाराज जी, आजकल शादी हुए बहुत समय हो जाता है लोगों को, और फिर भी संतान के सुख की प्राप्ति नहीं होती। शादी के कुछ समय तक तो चाहती नहीं होती है कि संतान हो, और जब समझ आती है कि अब संतान होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती संतान सुख की प्राप्ति। तो ऐसे में कोई उपाय है जिससे कि उनको संतान का सुख प्राप्त हो? बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्या होता है कि बच्चे शादी तो कर लेते हैं और शादी के बाद विचार करते हैं कि कुछ एंजॉय कर लें, और समय ऐसे निकलता हुआ चला जाता है कि उनको याद ही नहीं रहता। जब माता पिता घर परिवार वाले बोलते हैं कि बेटा कोई हमारे जीते जी कोई संतान हो जाए, बड़ी सुख की बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आजकल बच्चे अधिक पड़ जाते हैं तो सुनने को राजी होते ही नहीं है। और जब सुनने को समय आता है तो फिर डॉक्टरों के चक्कर खाने पड़ते हैं। कभी तो लड़के में कमी बता देते हैं डॉक्टर, कभी कन्या में यानी लड़की में कमी बता देते हैं। यह समस्या का कारण होता है। फिर बेचारों को गोली खानी पड़ती है। एक छोटा सा साधारण उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, और इसके करने से यकीन मानना चौधरी साहब 202% संतान होने का योग बनेगा। कि सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, आजकल आंवला का सीजन चल रहा है, आंवला लिया अपने मिक्सी में डाला और उसका जूस निकाला, 1 गिलास लेना, आधा गिलास, दोनों पति पत्नी को, चाय नहीं पिए, दोनों पति पत्नियों को बिना कुछ खाए पिए उस आंवले का जूस निकाल करके उसमें काला नमक अवश्य डाल दें। सुबह करना है, यानी सुबह वो जूस पीना है आपको निकालने के बाद में। उसके बाद शाम को खाना खाया, खाना खाने के ठीक आधे घंटे के बाद में ऐसा ही जूस फिर निकालें। ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीना, 2 से 2.5 महीना, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
आप डॉक्टरों को फेल कर सकते हो, आमला में वो शक्ति है। और जब आप ये काम करते हो तो कुछ नहीं, साधारण उपाय बता रहा हूँ। ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाते रहना रोजाना की, वहीं से आपको फल मिलेगा और निश्चय संतान हो गया। बहुत अच्छा। राधे 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 राधे। महाराज जी, आजकल वैसे तो पुत्र और पुत्री में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर के हकदार हैं, लेकिन फिर भी इस जमाने में लोग पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ कामनाएं करते हैं, तो उनके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है महाराज। हमारे सनातन धर्म में एक से एक अच्छे से अच्छे उपाय रखे हुए हैं महाराज। शास्त्रों के आधार पर हम लोग थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं। वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कन्या और पुत्र में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जमाने के आधार पर पुत्र की आवश्यकता होती है। अब शास्त्रों के आधार पर चलें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं साधारण छोटा सा सूत्र बता रहा हूं आपको। आप हर रोज लड्डू गोपाल के लिए मक्खन मिश्री लेकर के जाएं और उस पर तुलसी दल रख दें। आपने कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और उनके सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार हर रोज पति पत्नी पाठ करें। ज्यादा लंबा समय नहीं, ठाकुर की कृपा रही, मेरे कन्हैया की कृपा रही तो अवश्य आपके घर मेरे कन्हैया पुत्र बन करके आएंगे, ये पक्की बात है। बहुत अच्छा। राधे 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 राधे। आजकल महाराज जी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए भी कोई उपाय बताएंगे? उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, तो कोई उपाय बताइए उनके। चौधरी साहब बहुत बढ़िया बात पूछी है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरी संतान हमसे भी ज़्यादा पढ़े। एक मजदूर ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, मजदूर भी कहेगा कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मजदूर बने। ऐसे समय में हर व्यक्ति को और हर परिवार वालों को, हर माता पिता को एक काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ना तो हम बच्चे को मंदिर लेकर के जाते हैं, ना उनको पूजा पाठ कराते हैं, ना खुद पूजा पाठ करते हैं। मेरा निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं आप लोगों को कि आपने कुछ नहीं करना। हर रोज बच्चे को स्कूल ले जाने से पहले माँ सरस्वती को, वैसे तो पीले चावल भी अच्छे लगते हैं, माँ सरस्वती के लिए मीठे पीले चावल लेकर के जाओ, नहीं तो खीर लेके जाओ, नहीं तो आप बर्फी लेकर के जाओ। उसका जो आप माँ सरस्वती को भोग लगाओगे, उसमें से उस बच्चे को जरूर खिलाना। यकीन मानना, आपके बच्चे में बुद्धि में तीव्रता आएगी और आप कहोगे ये वही बच्चा जो पढ़ नहीं रहा था, और आगे चल करके वो बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। ये पक्की बात है, ये ऐसी कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन हमारे संस्कार ही बच्चे को विद्या अध्ययन के लिए डालने के लिए हम लोगों को उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा। राधे 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 राधे। महाराज जी, आजकल घर परिवार के सदस्यों के मन में बेचैनी रहती है, तो उसके लिए कोई उपाय है जिससे आपस में उनका तालमेल बने, प्यार बढ़े? कोई उपाय? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग कुछ गलतियां घर में कर लेते हैं। क्या करते हैं कि हम हमारे घर के सिरहाने पर दवाइयों को पुट्टर रख लेते हैं, सारी गठरी को वहीं रख लेते हैं, उठ के खड़े नहीं होते। मैं बेचैनी का कारण पहला एक ये है। दूसरा कारण, हम अपने फ्रिज के ऊपर अनायास अनंत वस्तुओं को रख देते हैं उसमें, जो ना रखने योग्य होती है। तीसरी बात, जो हमारा घर का झाड़ू कहाँ होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। जब इन तीन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके घर से बेचैनी बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर उनको अपने सराहने पर रखा हो तो बेचैन रहोगे। आपने फ्रिज के ऊपर कुछ ऐसा काटने पीटने वाला कुछ ऐसा सामान रखा है, दवाई भी रखी हुई है वहाँ पर, तो आप बेचैन रहोगे। आपने झाड़ू को यथास्थान पर नहीं रखा तो आप बेचैन रहोगे। आपके घर से बेचैनी जा ही नहीं सकती, दवाई आपका पीछा छोड़ नहीं सकती, आपका शरीर हमेशा बीमार रहेगा। कारण क्या है, आप अपने साथ पहले अपने सराहने पर अपने दवाई रखी हुई है, तो कैसे दूर होगी? दवाई के लिए स्थान दूर होना चाहिए, झाड़ू के लिए दवाई स्थान अलग होना चाहिए, और काटने पीटने वाला चाकू होता है रसोई घर में, वहीं बगल में फ्रिज होता है, उनके लिए भी स्थान जरूर होना चाहिए। कभी कभार हम गलती से फ्रिज के ऊपर कुछ सामान रख देते घर का,
तो वो भी परेशानी का कारण होता है। ये 3-4 चीज़ें क्लीन होनी जरूरी है। सिरहाने पे दवाई मत रखना, फ्रिज के ऊपर कोई ऐसा सामान मत रखना, और झाड़ू के लिए यथायोग्य साधन रखना। देखो ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रहेगी तो घर अपने आप ठीक हो जाएगा। बेचैनी का कारण ही स्वयं है इंसान, और कोई नहीं है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है उनके घर में आजीवन बेचैनी नहीं आएगी, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। ये बात है महाराज। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, घर में सुख समृद्धि कैसे हो, उसके लिए कोई उपाय बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात खेमचंद चौधरी जी ने आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कभी आप लोगों ने देखो हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम सुखी नहीं है। हमारे पास जमीन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, और मकान से लेकर के, संतान से लेकर के, पैसे से लेकर के, हर चीज़ है हमारे पास, फिर भी घर में सुख समृद्धि नहीं है। क्यों? बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि घर का जो झाड़ू होता है, पोछा होता है, उसको यथास्थान नहीं देते हम लोग। घर को कौन साफ करता है? झाड़ू। झाड़ू के बाद में कुछ कूड़ा का कचरा रह जाता है, बच्चे कुछ को पोछा साफ करता है। और जब आपकी सारी चीज़ों को वो साफ कर रहा है, उसके लिए यथायोग्य स्थान नहीं दे रहे, तो आपको बुरा लगेगा ना। आप घर के मुखिया हो, घर के बड़े हो, और आप घर का सब संचालन कर रहे हो, तो आपकी संतान आपका नहीं मानेगी तो आपको कैसा लगेगा? वही चीज तो है। ये छोटी छोटी चीजें घर में ये परेशानी का कारण बन जाती है, और फिर ये परेशान होते रहते हैं। फिर कहते हैं हम क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं करें। उनके लिए यथायोग्य स्थान दीजिए, और हो सकता है कि किसी मंदिर देवालय में जाकर के झाड़ू दान करें, पोछा दान करें। ये करने से घर में सुख समृद्धि की अंबार बरसात होती चली जाएगी। महाराज, ये बहुत सुंदर बात है। करके तो देखो, कुछ दिन ही करो, फिर देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।